नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान के जंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल आज तक यह था कि क्या अमेरिका अपने ट्रूप्स को ईरान के अंदर भेजेंगे, लेकिन अब यह सवाल रियलिटी के अंदर बदलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने करीब 5000 मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट के अंदर भेज दिया है और उसके साथ काफी सारे अमेरिकन नेवी के और भी जहाजों को मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा है। तो ये सब देख के लगता है कि अब अमेरिका यहां से एग्जिट नहीं करने वाला, अब अमेरिका ईरान के अंदर ऑल आउट जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो युद्ध से पहले ही बता दिया था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान की रिजिम चेंज करके ही मानने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल को ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने में सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि खुद खामेनी का बेटा ही ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन गया और ईरान के अंदर पूरी लीडरशिप फिर से कायम हो गई। इसलिए अमेरिका और इजराइल को इतनी कामयाबी नहीं मिली। दोस्तों, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि हम ईरान के अंदर ट्रूप्स को ग्राउंड नहीं करेंगे, हम हवाई हमले या तो नेवी से ही ईरान के अंदर रिजिम को चेंज कर देंगे, लेकिन ये रियल में पॉसिबल नहीं हुआ। अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स को इतनी ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने में सक्सेस नहीं मिली। इसीलिए अब अमेरिका ने सोच लिया है कि ईरान के अंदर हम ट्रूप्स को भेजेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात, जब से युद्ध चालू हुआ है उस दिन से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए आज पूरी दुनिया भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही है कि आप किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% ऑयल का फ्लो होता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप जल्द ही ईरान के साथ जंग को खत्म करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस ना आए, एनर्जी क्राइसिस को मैनेज किया जाए। इसीलिए अब लगता है कि अमेरिका भी बहुत जल्दबाजी कर रहा है कि हम जल्द ही ईरान के अंदर रिजिम को चेंज करके ईरान की जंग को खत्म कर दे। और दोस्तों, अब तो इजराइल और अमेरिका इस जंग में इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब यहां से एग्जिट करना इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि यहां से वो लोग एग्जिट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत ही प्रेशर बढ़ जाएंगे और ईरान भी जितना पहले खतरनाक था उनसे कहीं ज्यादा डेंजर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ईरान भी पूरी दुनिया के अंदर दनाता फिरेगा और पूरी दुनिया को धमकी देंगे कि हमने तो इजराइल और अमेरिका दोनों को पीट दिया है, तो अब दुनिया हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकती और ईरान उसके बाद मिडिल ईस्ट के पूरे ऑयल को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल इस जंग से अब एग्जिट नहीं कर सकते, अब ये बात बहुत ही आगे चली गई है। इसीलिए तो अमेरिका लगातार अपने ट्रूप्स और अपनी नेवी को मिडिल ईस्ट के अंदर तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब ईरान के अंदर ऑल आउट जाना चाहते हैं। और दोस्तों, अब तो ज्यादातर ईरान का तेल भी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उड़ा दिया है। ईरान के हाथ में अब सिर्फ खर्ग आइलैंड का ऑयल है, उसके ऊपर भी आप तो जानते ही होंगे अमेरिका ने 2 दिन पहले बहुत बड़ा हमला कर दिया था। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे जो भी ईरान की आर्मी थी उसको अमेरिका ने निपटा दिया है। और यहाँ पर अमेरिका भी अब लगातार ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वरना अमेरिका खर्ग आइलैंड पे ईरान की जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है उनको भी हवा में उड़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर अमेरिका या तो इजराइल ने इस आइलैंड पे ईरान की ऑयल फैसिलिटी को उड़ा दिया तो ईरान बिल्कुल ही बैकफुट पे आ जाएंगे, क्योंकि ईरान जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 90% ऑयल तो यही आइसलैंड के ऊपर स्टोर होता है। इतना ही नहीं, ईरान के अंदर जो भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 40% ऑयल खर्ग आइसलैंड से ही निकलता है। तो ईरान के लिए तो ये आइलैंड एक बहुत बड़ा बैकबोन है और ये आइलैंड का कंट्रोल अब अमेरिका चाहता है। इसीलिए तो अमेरिका ने करीब 5000 मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट के अंदर भेज दिया है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो और उसके बाद अमेरिका इस आइसलैंड के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो ईरान बिल्कुल ही बैकफुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ईरान के लिए ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ईरान के अंदर जो भी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी थी उसको तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पहले से ही हवा में उड़ा दिया है। इजराइल ने बहुत बड़ी बॉम्बिंग ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर कर दी है और वहां से काफी सारी वीडियो भी हमारे सामने आई थी कि ईरान की पूरी ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को
इजराइल और अमेरिका ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और दोस्तों अब तो ये जंग बहुत ही आगे चली गई है। अब यहाँ से इजराइल और अमेरिका एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अब पता है कि यहाँ से हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। अगर हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया तो ईरान बहुत ही डेंजरियस हो जाएंगे। उसके बाद ईरान पूरे मिडल ईस्ट के अंदर आतंकवाद या तो गुंडे की तरह बर्ताव करेंगे। इसलिए मिडल ईस्ट की कंट्री भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से इजराइल और अमेरिका एग्जिट कर ले। वो भी चाहेंगे कि अब ईरान के अंदर रिजिम ही चेंज हो जाए, वरना ये रिजिम और भी डेंजरियस हो सकती है। उसके बाद इजराइल के ऊपर भी खतरा बढ़ सकता है। तो इजराइल तो कतई नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ से एग्जिट कर ले। अब पूरी दुनिया या तो पूरी दुनिया के मीडिया जो भी बोल ले, यहाँ से इजराइल और अमेरिका एग्जिट नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेना कि जैसे इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का हाल हुआ है, वैसा ही हाल ईरान का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इजराइल और अमेरिका तो ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने ही आए हैं, तो वो रिजिम चेंज करके ही मानेंगे। फिर कितना भी नुकसान अमेरिका और इजराइल को ना हो जाए, वो रिजिम चेंज करके ही मानेंगे। यहाँ से वो लोग अब आसानी से एग्जिट नहीं करने वाले। और दोस्तों यहाँ पर ईरान भी लगातार क्लेम कर रहा है कि हम भी मिडल ईस्ट और अमेरिका की जो ऑयल फैसिलिटी है उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि हम मिडल ईस्ट के ऑयल पर इतना डिपेंडेंट नहीं है, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी खुलाओ। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और अमेरिकन पब्लिक और दुनिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ना आए। और दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया, चाइना और जापान से भी हेल्प मांगी है कि अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड करना है तो आपकी नेवी आप लोग यहाँ पर भेजे, वरना अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का कोई ठेका नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मना कर दिया है कि हम अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जंग तो लंबी चलने वाली है। इस जंग के अंदर हम भी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने तो नेवी भेजने से मना कर दिया है। इंडियन नेवी ने तो ऑलरेडी अपनी नेवी को वहां पर भेज दिया है, क्योंकि वहां से इंडिया का एलपीजी एंड ऑयल टैंकर लगातार आ रहे हैं। उसको सेफ्टी देने के लिए इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी नेवी को वहां पर भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना तीनों ने तो अमेरिका को बिल्कुल ही ना बोल दिया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये जंग एक हफ्ते या तो एक महीने में खत्म होने वाली नहीं है। ये जंग लंबी चलने वाली है और इसके अंदर हम भी फंस सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।